अस्सलामुअलैकुम। आज व्यूवर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार अचारी सीख कबाब मसाला की रेसिपी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। और इसके साथ मैं आपको अचार का होममेड मसाला बनाना भी सिखाऊंगी, जिससे क्या होगा कि इस अचार सीख कबाब मसाले ग्रेवी को लग जाएंगे चार चांद। तो इस अचारी सीख कबाब मसाले को किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है बिना स्किप की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफिया ऑडियो को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये मज़ेदार से अचारी सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन ली, जिसको हमने चॉपर में ऐड कर दिया था। लहसुन की जवे शामिल कर देंगे और इसमें अदरक शामिल कर देंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे, जायके के मुताबिक और हरा धनिया शामिल कर देंगे और पुदीना शामिल कर देंगे, जिसके हमने 5-6 पत्ते इसमें ऐड कर देने थे। अब इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे, फेटा हुआ नमक शामिल कर देंगे, हस्ब ज़रूरत चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और इसमें साबुत धनिया शामिल कर देंगे और इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे और लाल मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून। इन सबको इस तरीके से कवर करके चॉप कर लेंगे। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कीमा हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इनको हम प्लेट में निकालेंगे। सबसे पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से, ताकि जो मिक्सचर है वो हाथ पे चिपके ना। तो कबाब की साइज आप छोटी या बड़ी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने मीडियम साइज के कबाब बना के रेडी कर लेने हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसको हम कबाब का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते जा रहे हैं। आपने वीडियो को जस्ट फुल फॉलो करना है। इस तरीके से हम सारे कबाब बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इक्वल साइज के हमें बनाने और इक्वल शेप इसको देना है कबाब को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ढेर सारी ये बना के रेडी कर लिए हैं कबाब। तो आधा किलो चिकन से हमारे ढेर सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। तो चलिए फिर इनको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन को या फिर एक तवे को इस तरीके से हीट अप कर लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और सारे कबाब को रखते जाएंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पर स्टीम पर इसको हम पकाएंगे। इसको ज़्यादा मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो क्रैक हो जाएंगे। और इसको हम सिर्फ लो फ्लेम पर कवर लगाकर मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दोनों साइड से फ्राई करेंगे यानी स्टीम करेंगे। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। स्टीम से चिकन इस तरीके से हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको दोनों साइड से पका लेना है। तो 5 मिनट हमने पहले पकाया था, 5 मिनट के लिए दूसरी साइड इसको हम पका रहे हैं। इस तरीके से हमारे मज़ेदार से और खुशबूदार से ये कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े के बने हैं। अब इसके आंच हम बंद कर देंगे और उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पर। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सी ग्रेवी के लिए रेडी कर लेते हैं मिक्सचर। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम लिए थे टोमेटो प्यूरी और इसमें शामिल कर देंगे दही, जो कि हमने 1 कप ली थी, जिसको हमने इस तरीके से फेंट लिया था। नमक शामिल कर देंगे और लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। अब इसमें भुना कूटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इनकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा ग्रेवी का मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब इनको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा अचारी मसाला। तो यहाँ पर हमने साबुत लिया था मेथी दाना, जीरा, राई दाना और साबुत धनिया लिया था और इसमें शामिल कर देंगे कलवंजी, हाफ टी स्पून। तो सारी डिस्क्रिप्शन में इनकी जो है ना इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेंगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगी, इसकी हम फ्लेम बंद करके ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका हम ना पाउडर बना लेंगे या फिर ग्राइंड कर लेंगे। इसको इस तरीके से ग्राइंडर में ऐड कर देंगे सारा मसाला जो कि हमने बनाया था। तो मसाला ऐड करने की बस को हम ग्राइंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, इसको दरदरा सा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मसाला बनके रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल देंगे इस तरीके से, बीच में स्पेस कर देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे और नींबू का रस ऐड कर देंगे। एक हमने बड़ा नींबू लिया था, जिसको हम निचोड़ के इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जायके के मुताबिक आप नींबू ऐड कर सकते हैं। नींबू को निचोड़ के इसमें ऐड कर देंगे सारा। तो बीच इसके आप अलग कर दीजिएगा। अब इसमें हम चाट मसाला शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला ऐड करने के बाद सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा चटखारेदार सा अचारी मसाला बनके रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप भी अचारी मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनके रेडी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। इसको रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने कुछ मिर्चें ली, जिसको इस तरीके से हमने धो लिया था, फिर खुश कर लिया था, पेट ड्राई कर लिया था। अब इन मिर्चों को हमने बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे और इसके जो सीड्स होंगे वो अलग कर देंगे। तो ईजिली ये रिमूव हो जाते इसके सीड्स, क्योंकि ये तीखे होते हैं इस वजह से। तो इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे सारे सीड्स को।
तो स्पून की मदद से आप भी निकालिएगा मिर्चों की सीड्स को। अगर इस स्टेज पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आप देख सकते हैं मिर्चों की हमने बीच अलग कर दिए, बिल्कुल साफ़ कर दिया मिर्च को। तो इस तरीके से मसाला ऐड कर देंगे मिर्च के अंदर, उसको भर देंगे जो कि हमने बनाया था अचारी मसाला। इस तरीके से सारी मिर्चों में हमने भर दिया था मसाला। इसको इस तरीके से हम सील कर देंगे, बंद कर देंगे साइडों से। तो इनको भी हम रखेंगे साइड पर। तो एक हांडी में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देना है। उसमें शामिल कर देंगे स्लाइस ऑनियन यानी प्याज शामिल कर देंगे, इसको हमने स्लाइस कर लिया था। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज में ऐड कर दिए थे और इसको हम इतना पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से प्याज हमारे गोल्डन हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ 1 से 2 चम्मच, और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और सौते कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से सौते करने के बाद इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने ग्रेवी का मसाला बनाया था, यानी दही और टमाटर को मिक्स करके इसमें हमने मसाला बनाया था। तो इस मसाले को हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए, अच्छी तरीके से हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसको हमने भून लिया था। अब इसमें हम कबाब ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले बना के रखे थे साइड पर। तो सारे कबाब ऐड कर देंगे सारी ग्रेवी के अंदर। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से कबाब जो है ना मिक्स हो जाए ग्रेवी के अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम शामिल कर देंगे पानी। तो आप ग्रेवी के मुताबिक पानी को ऐड कीजिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी से अचारी कबाब मसाला बन के रेडी होता है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगाकर 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इस तरीके से ग्रेवी बन जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार से क्रीमी सी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम मिर्ची रख देंगे जिसके अंदर हमने मसाला भर के रखा था अचारी मसाला। तो 5 मिनट के लिए इसको हमने दम पर रखा था। तो ये हमारे मज़ेदार से ग्रेवी और मसाला बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने गार्निश कर दी थी हरा धनिया और अदरक के स्लाइस के साथ। तो आप भी बनाकर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपको ये अचारी कबाब मसाला ग्रेवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो इसको हमने सर्व किया है गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ। तो उसको आप नान, रोटी या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए न्यू और मज़ेदार सी रेसिपीज लेकर आएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो हम आपके लिए वो मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर लेकर आएंगे। तो मज़े से बनाए, मज़े से खाए, एंजॉय करें फैमिली फ्रेंड के साथ। इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नए और बहुत ही मज़ेदार झटपट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।